दोस्तों, ये वीडियो उन लड़के लड़कियों के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो अभी स्टडी कर रहे हैं या जिनकी उम्र 14 से 26 साल के बीच है, जिनके अंदर भरपूर एनर्जी है, जिनमें मुश्किलों को हराकर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है। आज आप युवा हैं, आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा है, जोश है, जुनून है। आप इसका इस्तेमाल करें स्टडी करने में, कुछ सीखने में, खुद को हुनरमंद, काबिल और सक्षम बनाने में। आज आपके पास वक्त है गलतियां करने का, उससे सीखने का, संघर्ष करने का और अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाने का, उसे हासिल करने का। लेकिन अधिकतर नौजवान ये सोचते हैं कि यार इस उम्र में ऐश मौज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और फिर वे जवानी के इस जोश व जुनून को, इस एनर्जी को, इस कीमती समय को सोने में, मोबाइल पर सोशल मीडिया व गेम्स खेलने में और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में ही व्यर्थ गंवा देते हैं। दोस्तों, जो नौजवान, जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, उनके ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके बड़े उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। उनके फीस, बुक्स, कपड़े, खाने पीने के सारे खर्च उठाते हैं। आपकी माता सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं और देर रात को सबसे बाद में सोती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाने व कपड़े बर्तन धोने में ही सारा दिन व्यस्त रहती हैं। आपके पिता ऑफिस में, फैक्ट्री में या खेतों में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ और उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन आप क्या करते हो? उनके सामने दिखाने के लिए किताबें खोलकर बैठ जाते हो और उनके हटते ही फिर से मोबाइल पर लग जाते हो। आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकल ही जाते हो। आज सौरभ ने जो नया मोबाइल लिया है उसकी पार्टी है, तो कल राहुल को जींस खरीदवाने जाना है। परसों किसी दोस्त की भांजी का बर्थडे है, तो नरसों कुछ और। भाई, एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है? क्या आप ईमानदारी से उतना पढ़ाई कर रहे हो जितना आपके सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है? जो आप बनना चाहते हो उसके लिए पर्याप्त है? आपको इन सब गैर जरूरी कामों में तो बहुत आनंद मिलता है, परंतु जो आपकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है स्टडी, उसमें बहुत कष्ट होता है ना? दोस्तों, यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हो, बल्कि खुद को धोखा दे रहे हो, खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है, फ्रीडम है पढ़ने का, कुछ करने का, गलतियां करने का, सीखने का। आज आप इस बहुमूल्य समय को नष्ट कर दोगे और कल को जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे और सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाएगी, तब क्या करोगे? तब आपके पास फिर से पढ़ने का, सीखने का समय नहीं मिलेगा। किसी स्टार्टअप को ट्राई करने का, किसी नए बिजनेस का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आप अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में ही जद्दोजहद कर रहे होगे। आपकी तकलीफ, आपका कष्ट तब और बढ़ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि आपका कोई क्लासमेट, कोई सहपाठी एक के बाद एक, कभी स्विट्जरलैंड तो कभी गोवा, कभी मनाली तो कभी नैनीताल की फैमिली हॉलीडेज प्लान कर रहा होगा। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब परिवार की जिम्मेदारियां, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने से ही आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तब आपको अफसोस व पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, हर एक इंसान के पास चॉइस होता है, आसान और मुश्किल में से किसी एक को चुनने का, और अधिकांश व्यक्ति आसान को चुनता है और उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर सारी दुनिया चलती है, और फिर वह भी इस दुनिया के भीड़ का एक हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। यदि आप वो काम करते हैं जो आसान है तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, और यदि आप वो काम करते हैं जो मुश्किल है तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। आज आपको 2 घंटे 4 घंटे दिल से पढ़ाई करना, कुछ नया स्किल सीखना, खुद को काबिल और बेहतर बनाने का थोड़ा सा कष्ट उठाना मुश्किल लग रहा है, और मोबाइल पर सोशल मीडिया व गेम्स खेलना आसान लगता है। दोस्तों के साथ चैटिंग करना, मौज मस्ती करना आसान लगता है। मेहनत से पढ़ाई करने से, थोड़ा सा कष्ट उठाने से आप इसी तरह भागते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन आप किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी कारखाने में 10 से 12 हज़ार रुपये महीने कमाने के लिए सुबह से शाम तक जी जान से लगे होंगे, और पेशाब करने के लिए भी किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तब आपको पता चलेगा कि काश जब पढ़ाई करने का समय था, नॉलेज प्राप्त करने का, सीखने का, कुछ करने का समय था, उस वक्त का अच्छे से उपयोग कर लिया होता
तो आज इतने संघर्ष, अभाव और जिल्लत को झेलनी नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ जो जिंदगी ने मुझे सिखाया है, जो मैंने अनुभव किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि हम सभी के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। कलाम एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सोच गरीब नहीं थी, उनकी सोच बड़ी थी। बचपन में वे अखबार बेचते थे, फिर भी पूरी लगन से स्टडी करते थे और अपनी इसी लगन और मेहनत से उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और फिर उच्च शिक्षा को प्राप्त कर एक महान वैज्ञानिक बने, एक राष्ट्रपति बने। दोस्तों, 14 से 26 साल की ये जो आज आपकी उम्र है, वो एनर्जी से भरी हुई है, जोश से भरा हुआ है। इसी उम्र में बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़े से बड़े सपने की नींव डलती है। आप IAS, IPS, साइंटिस्ट, क्रिकेटर, सिंगर, एक्टर कुछ भी बन सकते हैं। आज आपके भीतर इतनी ऊर्जा, इतना हिम्मत, इतना हौसला विद्यमान है जो हर एक चुनौतियों और बाधाओं को परास्त कर सकता है। अपनी इस शक्ति को इस तरह वेस्ट न करो। आज जो आप पढ़ते हो, जो सीखते हो, जो नॉलेज एक्वायर करते हो, वो फाउंडेशन आपके जीवन भर काम आती है। सोचो, आप पूरी लगन और मेहनत से स्टडी करके एक दिन जब एक IPS ऑफिसर बन जाते हो और आपका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधी थर-थर कांपने लगता हो, वो स्वाभिमान, वो रुतबा, वो गर्व का क्षण कैसा होगा। आप IAS बन जाते हो, DM बन जाते हो, तो पूरे जिले की कमान आपके हाथों में होगी। आपके हाथों में इतने पावर्स, इतनी शक्ति होगी कि आप पूरे जिले के लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हो। यदि आप मेहनत से, परिश्रम से एक साइंटिस्ट बन जाते हो, तो सोचो देश और दुनिया के लिए कितना कुछ कर सकते हो। सचमुच आप ये सब कुछ बन सकते हो, कर सकते हो, यदि आज आप अपनी इस एनर्जी, इस जोश, इस हौसले और इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। वे आगे कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि आह, कितना अंधकार है। इसीलिए उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जय हिंद, वंदे मातरम।